फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो हमें बाहर से दिखता है, वो सारा सिस्टम जो हमें बाहर से दिखाई देता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अगर आप फीमेल सिस्टम को ध्यान से देखें तो आपको एक्सटर्नल साइड में यहां ये फीमेल का, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहेंगे। यहां पे होती है एनस, इसमें ये दोनों तरफ हमारी, ये लेग है, लेग का पार्ट है थाई। अब इसमें यहां ये ऊपर की ओर उभरा बाद मोस प्यूबिस होता है, और इस प्यूबिक के ऊपर छोटे छोटे ये हेयर है, इनको हम कहते हैं प्यूबिक हेयर। यहां दो स्किन के फोल्ड बड़े, इनको हम कहते हैं लैबिया मेजोरा। इसके अंदर फिर एक छोटे फोल्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं लैबिया माइनोरा। ये स्किन के दो फोल्ड है, इस पूरी जगह को हम कहते हैं, ये पूरी जगह ये कहलाती है वेस्टिब्यूल। ऊपर की ओर यहां एक स्किन का फोल्ड होता है, इसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस। इसमें यहां एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को कहते हैं वेजाइनल ओरिफाइस। इसके ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग और होती है, इसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस। इसमें अगर हम इसको और आगे देखें तो इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं हाइमन। फीमेल में सेपरेट ओपनिंग है फॉर यूराइन एंड रिप्रोडक्शन। आपको ध्यान होगा मेल में सिंगल ओपनिंग थी, वही यूराइन के लिए थी, वही स्पर्म के लिए थी। यहां दोनों ओपनिंग अलग अलग हैं। इसमें यहां ये वेस्टिबुलर ग्लैंड होती हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड। इसमें फीमेल में यह हिस्सा फ्लैशी होता है, फ्लैशी पार्ट। इसमें थोड़े से एडिपोज टिश्यू भी होते हैं। तो फीमेल में इस तरह से ये फीमेल में स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें जो क्लाइटोरिस है दैट इज इक्विवेलेंट टू ह्यूमन पेनिस। ये इसका फीमेल का ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं, बाहर से जो हमें दिखेगा उसको हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहते हैं। ये तो फीमेल के एक्सटर्नल सिस्टम थे। अब हम बात करेंगे इसके कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।
अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, इंटरनल, फीमेल में इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एक इस तरह से फीमेल का ये इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये फीमेल का इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें इस हिस्से को हम कहते हैं फंडस। ये है ओवरी, ये ओपनिंग है जिसको हम वेजाइनल ओरिफाइस बोलते हैं। ओपनिंग है, इसको हम वेजाइनल कैनाल। ये हिस्सा जो यहां है आगे की ओर, ये सर्विक्स है और ये जगह सर्विकल कैनाल, और बीच में ये जगह है, इसके अंदर बच्चा डेवलप होता है, इसको कहते हैं यूटेरस, और ये यूटेराइन केविटी है। ये जिससे ये जुड़ी हुई है, ये फिम्बरी है और ये जुड़ी, इसका पूरी स्ट्रक्चर हो कहते हैं इन्फंडिबुलम। इसके नीचे वाला हिस्सा इसका एम्पुला, और इसके बाद वाला हिस्सा इस्थमस। ये इस्थमस है पूरा का पूरा यहाँ तक। इसमें जो यूटेरस है इसकी 3 लेयर है। सबसे अंदर वाले को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, इसके बीच वाली को हम कहते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाले को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें जैसे कि आपको दिख रहा होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 सेपरेट ओवरी हैं जो हमारी एब्डोमिनल केविटी में पाई जाती है, लिगामेंट के साथ जुड़ी हैं। एब्डोमिनल केविटी, ये ओवरियन लिगामेंट है जिसके द्वारा ये ओवरी यूटेरस से जुड़ी है। ये पीछे की ओर भी जुड़ी होती है और यूटेरस के साथ भी जुड़ी होती है, ओवरियन लिगामेंट। ये जगह यहां तक ही एक नैरो केविटी है। अगर हम इसको इधर से देखें तो ये ओवरी है
ओवरी के साथ ये फिमरी लाइक एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। यहाँ से ये पूरी ओविडक्ट शुरू होती है, इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये वास्तव में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है। फैलोपियन ट्यूब भी से कहते हैं, ओविडक्ट भी से कहते हैं। इसके बाद ये ओविडक्ट आगे यूटेरस में जाके खुलती है। ये यहाँ से यूटेरस शुरू हो जाता है, ये पूरा यूटेरस है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी कैविटी है। ये कैविटी फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसकी फसल फैलती सुखड़ती रहती हैं। और ये यूटेरस की वाल है, ये जो यूटेरस वाल है जिसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है। इसके बीच वाली ये वाली ये मायोमेट्रियम है। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम है। 3 वाल से बनी होती है, काफी मोटी लेयर होती है। इसमें ये कैविटी यूटेरन कैविटी आगे नैरो हो जाती है। जब ये नैरो हो जाती है इसको कहते हैं सर्विकल कैनाल, और ये जगह है सर्विक्स। सर्विकल कैनाल यहाँ ये ओपनिंग है वेजाइनल कैनाल में। इस जगह यहाँ पे हाइमन लगी होती है। इस वेजाइनल कैनाल में आगे की ओर हाइमन होती है, और वो हाइमन बल्कि और नीचे यहाँ ले लो, ये हाइमन एक मेम्ब्रेन है जो वर्जिनिटी की पहचान मानी जाती है। तो ये फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल पार्ट है। फीमेल इंटरनल पार्ट में ये ओवरी है। ओवरी से जो ओवम रिलीज होंगे वो इसमें को होते हुए यहाँ आएंगे। ये रास्ता है इंफैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होते हुए। ये वो साइट है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। इस्थमस साइट पे इसकी ओविडक्ट की इस्थमस साइट पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है ओविडक्ट में। कहाँ होता है? इस्थमस में। ये जो ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट का काम, इसके जो एपिथेलियम में सिलिएटेड है ताकि अंडा आगे सरक सके, वो आगे सरक सके, तो ये एग को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। स्पर्म यहाँ से स्पर्म जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के टाइम वो स्पर्म आगे जाके इसमें यहाँ फर्टिलाइज कर देते हैं किसी उसको। ये थी स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट और रहता है अभी हमारा, जिसको हम कहते हैं मेमोरी ग्लैंड या मेमोरी ग्लैंड। ये भी फीमेल में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही हिस्सा है जो कि फंक्शनल होती है, जो कि मिल्क का सेक्रेशन करती हैं। ये भी फीमेल में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मेमोरी ग्लैंड। ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।